गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के अंदर अपने कर रहे थे ग्रामर का पोर्शन टेंस, और टेंस में अपनों ने कर लिया था पास्ट के परफेक्ट तक। आज जो अपने को करना है इसके अंदर वो पास्ट का लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखते हैं हिंदी जो पहचान इसकी रहेगी वो है आपके से रहा था, से रही थी, से रहे थे। मतलब जो पास्ट का कंटिन्यूअस है आपका, उसमें और इसमें यही डिफरेंस होगा कि इसमें आपका टाइम भी दिया होगा, यानी कि ऐसे आपका से दे करके टाइम दिया होगा। देखते हैं इसमें इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपने सिंपल का। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस में टाइम। परफेक्ट के लिए हेड और आईएनजी फॉर्म जोड़ने के लिए इसमें बीन, ठीक है। सिंस फॉर के साथ में टाइम मिलेगा अपने को, जैसे राजू 2 घंटे से एक स्टोरी यानी कहानी पढ़ रहा था। अब इसमें रहा था आ गया, अभी हिंदी पहचान मैंने आपको बताई, रहा था भी आ गया, साथ में से आ गया यानी 2 घंटे से। और सिंस फॉर के साथ में कैसे अपने को यूज़ करना टाइम का, वो मैंने प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था कि जो एक टाइम पीरियड है उसके लिए तो यूज करते हैं फॉर का, और एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं सिंस का। अब देखो इसको, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो, इसमें लिखेंगे राजू। राजू हैज़ हैड बीन, पढ़ना है रीड, रीड के साथ रीड फर्स्ट फॉर्म लगाई और आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म। राजू हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, ध्यान में रखना ये राजू हैड बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours, यानी कि ये आपका हो गया पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद में अपने देखते हैं इसी का, ये हो गया सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा कि अपने को नोट लगाना है, और वो भी जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में नोट लगाया जाता है। तो अब बी अपने लिख लेते हैं। इसमें देखो नेगेटिव, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेड लगाया, हेड के बाद में नोट, नोट के बाद में क्या लगाएंगे बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फॉर, दोनों में से एक आएगा, सिंस फॉर प्लस में टाइम। बच्चे 9 बजे से मैदान में नहीं खेल रहे थे। बच्चे मैदान में 9 बजे से नहीं खेल रहे थे। तो बच्चे के लिए चिल्ड्रन हैड, नोट है तो नोट यहाँ लगाओ, बीन
प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस 9 o'clock। यानी कि बच्चे क्या है कि 9 बजे से, तो 9 बजे से एग्जैक्ट टाइम है तो उसके साथ अपने को सिंस लगाना है, ध्यान में रखना। नहीं खेल रहे थे तो आप हेल्पिंग वर्ब जो हेड है उसके बाद में नोट लगाओ। और ये मैंने बता दिया था सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल के साथ में हेड का यूज़ होगा, वो एक बार फिर से मैं याद दिला दूँ आपको। जैसे कि ही, सी, इट और नेम, ये क्या है आपके सिंगुलर। और आई, वी, यू, दे, और उसके बाद में 2 नेम्स 3 नेम्स जो भी हैं वो आपके क्या हैं, ये सभी प्लूरल हैं और ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ इन सभी के साथ में हेड का यूज़ होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इसके बाद देखते हैं अपने इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा सी टाइप जो इसका है इंटरोगेटिव, उसमें क्या है कि अपने हेड को लिखेंगे बाहर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब की चौथी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस या फॉर, प्लस टाइम। यह है, हेड को बस बाहर रखना है। क्या अध्यापक 8 बजे से नहीं अगला होगा, क्या अध्यापक 8 बजे से पढ़ा रहे थे। ये तो सिर्फ इंटरोगेटिव है, इससे अगला होगा जिसमें नोट भी आएगा। क्या, तो यहाँ क्या आएगा हेड। यहाँ इससे पता लगा कि ये एक से अधिक हैं तो क्या आएगा टीचर्स। उसके बाद में क्या लगाना है हेड टीचर्स बीन, क्रिया क्या है पढ़ाना, तो क्या आ जाएगा टीचिंग। और उसके बाद में कितने बजे से हेड टीचर्स बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। यानी इसमें क्या है कि अपने को हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखना है। अब जितने भी स्ट्रक्चर अपने ये कर रहे हैं आपकी सिंपल है, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, वो सभी क्या है कि आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके सही नहीं होंगे, इसीलिए करवा रहे हैं आपको। इसके बाद देखते हैं इसका लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। डी टाइप आई प्लस एन इंटरोगेटिव नेगेटिव, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की उसके बाद में फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर प्लस टाइम और साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या उसकी बहन 2 बजे से रसोई में खाना नहीं बना रही थी। टाइम भी है, नोट भी है और नेगेटिव भी है, इंटरोगेटिव भी है। देखो इसमें क्या हेड, ठीक है। अब इसमें उसकी बहन, लड़के की बहन या लड़की के बहन, तो उसके हिसाब से आपको हिज स्मॉल लगाना है, हिज या हर सेट करना है। उसके बाद सिस्टर, हेड हिज या हर सिस्टर, नोट बीन, नोट बीन। उसके बाद क्रिया जो है वर्ब है कुकिंग, कुकिंग फूड इन द किचन,
इन द किचन सिंस 2 o'clock। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। ये आपका हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। और ये पास्ट का परफेक्ट, यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस है, यहाँ आपका पास्ट कंप्लीट हो जाता है। इसमें अब थोड़ा सा वो सेगमेंट है आपका करेक्ट फॉर्म वाला, वो देख लेते हैं कि भी इसमें किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो देखते हैं। इसमें आप नोट लिख लेना अलग से। नोट में क्या, इस प्रकार ये टेंस, ये वाला टेंस मतलब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये टेंस भरने के लिए 2 वाक्य दिए जाते हैं। एक में पास्ट की पहचान, ठीक है, जैसे डिड, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज, वर, ठीक है, हैड दिया जाता है। और दूसरी तरफ सिंस, फॉर, ऑल के साथ टाइम दिया जाता है। मतलब आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, एक तरफ पास्ट की कोई पहचान होगी, उससे तो पता लगेगा इसमें पास्ट का टेंस भरना है। और सिंस, फॉर, ऑल के साथ में टाइम मिलेगा, तो उसका मतलब है आपको कि कोई से का भी परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है। तो पास्ट भरना है, परफेक्ट कंटिन्यूस तो हो गया ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। When I went his home, he had been watering, यहाँ ब्रैकेट में वाटर करो, he had been watering the plants since morning। अब इसमें देखो ये एक हो गया, ये वेन भी वैसे पास्ट की पहचान है, उसके बाद ये दे दी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे ये पता लगा ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। उसके बाद ब्रैकेट में वाटर दिया गया है, यहाँ आपने देखा सिंस भी मिल गया। सिंस के साथ में अगर आपको मिल गया टाइम, तो इसके अंदर परफेक्ट कंटिन्यूस भरना है, और इससे पता लगा पास्ट का भरना है। तो क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। और यही आपने यहाँ पर भरा है। सिंगुलर प्लूरल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, यानी आपको हेड ही लगाना है, चाहे यहाँ सिंगुलर हो प्लूरल हो। उसके बाद हेड के बाद बीन, और उसके बाद इसके आईएनजी फॉर्म आपको लगानी है। ये आप नोट याद कर लेना। ये आपका पास्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपने नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो फ्यूचर टेंस की होगी। थैंक यू।